अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम अब 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो गए हैं। हमारा हदफ जो है वो इस साल के अंदर, इस साल के आखिर तक, दिसंबर 21 तक 7 करोड़ तक पहुंचने का है। सबसे ये अपील है कि जितनी तेजी से हमारी ये वैक्सीनेशन की मुहिम चलेगी, उतनी ही तेजी से हमारी जो बंदिशें हैं हम उसको भी कम कर सकते हैं। मुल्क में 1 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल। NCOC की खसूसी तकरीब में शहरी को डोज लगाई गई। असद उमर का इजहार तशक्कुर, कहते हैं साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद को डोज लगाएंगे। वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, वैक्सीन से ही हिफाजत मिलेगी। शहरी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं ताकि बंदिशें खत्म की जा सकें। मुल्क में कोरोना के बार में वाज़े कमी आने लगी। एक रोज में 1118 केसेस रिपोर्ट, 77 अफराद ने दम तोड़ा। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.54% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में शरह 1.5% से भी कम रही। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस 44,987 रह गए। डॉक्टर फैसल सुल्तान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा, स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का जायजा लिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत आज होगी। मरियम नवाज का अदालत पेशी का इम्कान। नवाज शरीफ की अपीलों पर कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाई जाएगी, फैसला आज मुतवक्के। बिलावल भुट्टो का कौमी इक्तिसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफ्फुज़ात का इजहार। बजट में सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने एक सिलेक्टेड बजट बनाया जिसे किसी तौर कबूल नहीं करेंगे। शोबा सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब रुपए मुख्तस करना अवाम को कोरोना के हवाले कर देने के मुतरादिफ करार दे दिया। अवाम आज भी साबिक अदवार की करप्शन की दास्तानें नहीं भूले। इन अनासर ने मुल्क कौम के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं करता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर की साजिशों के बावजूद तरक्की का सफर जारी रखे हुए हैं। नए माली साल का बजट। स्टॉक मार्केट शेयर्स के मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स रेट में 3% कमी यकीनी। शेयर्स के मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स 15% से कम करके 12% किए जाने का इम्कान। फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट का विद होल्डिंग टैक्स से मुस्तस्ना करार दिए जाने और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ट्रेडिंग पर भी सहूलत मिलने की तवक्को। जुलाई से मई के दौरान गुज़श्ता साल की निस्बत तिजारती खसारे में 30% इजाफा। मौजूदा माली साल 27 अरब 48 करोड़ डॉलर का खसारा रिकॉर्ड किया गया। अदारे शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से मई के दौरान तिजारती खसारा 30.56% मजीद बढ़ गया। जुलाई से मई के अरसे में बरामदात में 13.97% का इजाफा भी हुआ। वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद में पहले वन विंडो एहसास सेंटर का इजरा करेंगे। सेंटर निश्तर सितारा मार्केट में कायम किया गया। डॉक्टर सानिया निश्तर के मुताबिक एक ही जगह पर एहसास प्रोग्राम की तमाम 6 सहूलियात और खिदमात तक रसाई मुमकिन होगी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ज़िर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। कम तरक्की याफ्ता इलाकों के तलबा की फीस मुआफ़ी, HEC और ऑडिटर जनरल के लिए ग्रांट समेत 20 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में दर्जा हरारत 11 बजे ही 41 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में भी सूरज की तपश से शहरी निढाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक जून में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। आज डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर में शाम को गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है।
गर्मी बढ़ते ही मुल्क में लोड शेडिंग में इजाफा, 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। गर्म मौसम के सताए आवाम बिजली की बंदिश पर बिलबिला उठे। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,000 मेगावाट और तलब 24,000 मेगावाट है। तलब बढ़ने के बायस फीडर्स ट्रिप कर रहे हैं। मुतनाज़े पॉलिसियों का शाखसाना या मामला कुछ और। फ्रांसीसी सदर को आवाम के दरमियान थप्पड़ पड़ गया। अमानुएल मैख्वान को एक कस्बे में इज्तिमा के दौरान शहरी ने थप्पड़ रसीद किया और मैख्वान मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का 50% से ज़ायद इनखला मुकम्मल। 500 C-17 तैयारों के बराबर सामान निकाला जा चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दिफाई आलात के 13,000 पुर्जे भी जल्द अमरीका भेज दिए जाएंगे। उधर अफगान तालिबान ने सूबा गजनी और फरियाब के बाद सूबा बगदेस के शहर जावंद का कंट्रोल भी संभाल लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का आज से होगा आगाज। अबू धाबी में आएगी चौके छक्कों की बहार। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा रात 9 बजे होगा। यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान टीम की तैयारियों से मुतमईन। सोहेल अख्तर ने भी जीत की हिकमत अमली बना ली। आज जो भी टीम जीती पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन संभालेगी। और लेजेंड अदाकार जमील फखरी को मदाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। लाजवाल अदाकारी के बायस जमील फखरी मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा। उनके ड्रामे अंधेरा उजाला ने कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम किए। दलदल, बंधन, एक मोहब्बत, 100 अफसाने और जंजालपुरा में जमील फखरी की अदाकारी आज भी जहनों पर नक्श। जेहलुम में पंजाब हुकूमत की हिदायत के बावजूद जिला भर में 7 सहूलत बाजारों का क़याम सिर्फ प्रेस रिलीज तक ही महदूद है। अमली तौर पर इन बाजारों में कोई भी अशिया दस्तयाब नहीं है। इसी पर बात करने के लिए रियाज गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, बताइएगा अहकामात के बावजूद अमल दरामद का आगाज़ क्यों नहीं हो सका? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पंजाब हुकूमत ने गरीब आवाम को सहूलियात फ्राहम करने के लिए, सस्ती अशिया जो है वो फ्राहम करने के लिए सहूलत बाज़ार कायम करने की हदायत जारी की थी। और उस हदायत के मुताबिक जो डिप्टी कमिश्नर जिला है उन्होंने 27 मई को जो है एक प्रेस रिलीज जारी की थी। उसके मुताबिक यही था कि ज़िला जेलम की चारों तहसीलों में जो है वो 7 सहूलत बाज़ार जो है वो फ़ाल कर दिए गए हैं। लेकिन आज 10 दिन से ज़ायद रोज़ जो है गुजर चुके हैं और किसी जगह पर भी हमें जो है ये सहूलत बाज़ार जो है वो नज़र नहीं आ रहा। चंद एक जो मुर्गे के गोश्त की दुकानें जो सारा साल यहाँ पर मौजूद रहती हैं वो भी जो है आवाम को किसी किस्म की जो सहूलत है वो फराहम नहीं कर रही। इसके अलावा जो कमिश्नर रावलपिंडी जो गुज़श्ता दिनों दौरा जिलम उन्होंने किया था तो उस मौके पर जो उनको दिखाने के लिए चंद घंटों के लिए एक स्टॉल जो है वो लगाया गया था जहाँ पर आटा, घी, चीनी वगैरह जो है, दालें वगैरह जो है वो रखी गई थी। और जैसे ही कमिश्नर रावलपिंडी वापस गए हैं तो वो जो स्टॉल है वो ख़त्म हो चुका है। तो आवाम ने आला हुकाम से जो है वो पुरजोर मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो है वो सहूलत बाज़ार जो है वो फराहम किया जाए, कायम किया जाए ताकि उनको खाने पीने की जो सस्ती अशिया है वो मुयसर आ सकें। जी।